नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी 2015 में आ रखा है, 2 नंबर का, 2015 2 मार्क्स, ठीक है, 2 मार्क्स का। क्या कह रहा है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी ए, हमें क्या दिया हुआ है, पी ए बी, पी ए बी ये दिया हुआ है, मतलब ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है, 50 डिग्री, ठीक है। ध्यान से देखना, फाइंड द ए ओ बी, हमें निकालना कौन सा है, ए ओ बी, ए ओ बी मतलब ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मेरे को ये ए बी ओ ये क्या मिल रहा है, मेरे को ये ट्रायंगल मिल रहा है, देखो ये ट्रायंगल मिल गया, ए ओ बी एक ट्रायंगल है, बिल्कुल है। अब किसी तरीके से मैं ये एंगल निकाल लूं, देखो ध्यान से, ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल, और इन दोनों एंगल को 180 से माइनस कर दो तो ये एंगल बचेगा। सर ये एंगल कैसे निकालेंगे, टास्क तो ये है असली। अब देखो ध्यान से, ये क्या है, ये मेरा है रेडियस और ये क्या है टेंजेंट, तो ये पूरा एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। 90 में से यहाँ कितना निकल गया, ये एंगल कितना है, ये 50 डिग्री है, दिया हुआ है 50 डिग्री, क्योंकि अगर पी ए बी जो होगा तो ये पी बी ए होगा, क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट खींचते हैं तो टेंजेंट सेम एंगल बनाते हैं। सिमिलरली यहाँ देखो, ये रेडियस, ये पूरा एंगल कितना होगा 90, तो 90 में से 50 निकल गए तो ये कितने होंगे 40। तो यही अगर मैं कर देता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ इसको नाम दे देता हूँ सी और डी, ठीक है। यहाँ देखो ध्यान से, तो मैं ये लिख सकता हूँ एंगल सी ए बी प्लस एंगल बी ए पी इक्वल टू कितना 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री, रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं, तो हमें पता है एंगल सी ए बी पता नहीं हमें, प्लस एंगल बी ए पी या बी पी ए की बात है, बी ए पी या पी ए पी की बात है, ये कितना है 50 डिग्री, तो ये कितना आएगा 90। तो यहाँ से कितना आ जाएगा एंगल सी ए बी इक्वल टू 90 माइनस 50, मतलब कितना आ गया 40 डिग्री। एंगल सी ए बी मेरा कितना आ गया 40 डिग्री। अब ध्यान से, मतलब मुझे ये एंगल पता चल गया, ये वाला एंगल कितना है 40। अब ये एंगल 40 है तो ये वाला एंगल भी 40 होगा, क्यों, ओ ए और ओ बी क्या है, रेडियस है, तो ओ ए इक्वल टू ओ बी क्या है, रेडियस, ठीक है। और हमें पता है इक्वल साइड सब्सटेन इक्वल एंगल, इक्वल साइड है तो इक्वल एंगल बनाएंगे, तो मैं ये लिख सकता हूं इन ट्रायंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी इक्वल टू 180, क्यों, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी है। अब एंगल ए जो है वही एंगल बी होगा, क्यों, क्योंकि यहां लिखा है ओ ए इक्वल टू ए बी के ओ बी के, या देखो ओ से ओ कट कर दो तो ए किसके बराबर है, बी के, मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। एंगल ए कितना है 50 डिग्री, ये निकाला है 40 डिग्री, प्लस एंगल ए ओ हमें निकालना है, एंगल बी भी कितना है 40 डिग्री इक्वल टू कितना जाएगा 180। तो यहां से कितना आ गया 40 प्लस 40 80 डिग्री प्लस एंगल ओ इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल ओ इक्वल टू 180 माइनस 80, तो एंगल, अब एंगल ओ किसके बीच बन रहा है, बी ओ ए लिख लो या ओ ए ओ बी लिख लो, एक ही बात है। तो क्या हो जाएगा ये ए ओ बी, मतलब बीच में हमेशा एंगल आना चाहिए, आ गया ना, इक्वल टू 100 डिग्री, यही हमारा आंसर है। तो देख लिया कितने आसान तरीके से मैंने इसको सोल्व कर दिया। हम मैंने बेसिक्स ट्रायंगल के एंगल की प्रॉपर्टी और टेंजेंट कर्व का इस्तेमाल करके इसको कितने आसानी से सोल्व कर दिया, यही हमारे बेसिक्स है। और इसी को हमें लगाने में और इसको सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो वीडियो को अच्छे से देखना, एक एक स्टेप जो मैंने समझाया है उसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत आसान क्वेश्चन है। बस एग्जाम में आता है तो हम फिगर को देख के और कॉम्प्लिकेशन को देख के पहले दिमाग को अपने हिंट दे देते हैं, ये बहुत मुश्किल है, और यकीन मानो ये मुश्किल नहीं होती, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। तो आराम से देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता देना चाहता हूं कि अब तक मैं 30 क्वेश्चन करवा चुका हूं, सारे प्रीवियस ईयर बेस्ट क्वेश्चन है, 2023 से लेकर 2015-16 तक जितने अच्छे क्वेश्चन है पिछले 10 साल के मैंने सारे करवाए। तो एक बार चैनल पे जाके देखना, प्लेलिस्ट खोलना, उसमें आपको सब मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए आपको करना बहुत जरूरी है ताकि उसे एक आइडिया मिल जाए कि बोर्ड में किस लेवल का और कितने अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछ सकता है और कितना टफ और कितना आसान पूछ सकता है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस कंसेप्ट का कैसा क्वेश्चन मुझे कैसे हैंडल करना है। तो अच्छे से नोट डाउन करना, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।